नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमलेंदु चैतन्य। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके वजह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग उनके पुण्य और प्रताप से जीते और फलते हैं। अर्थ युग की इस दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ कामना को लेकर जीते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों में शुमार थे शिवराम बाबू। शिवराम डालमिया के नाम से जाने जाने वाले शिवराम बाबू पूरी जिंदगी निस्वार्थ और निष्काम जीवन के साथ जीने के लिए इस धरा पर शिवराम बाबू जैसे लोग को ईश्वर भेजते हैं। गया की धरती पर धन कुबेर होते हुए भी सादा जीवन और उच्च विचार के भाव को लेकर अपनी जिंदगी का मकसद शिवराम बाबू ने माना था। उनकी पुण्यतिथि पर यह साफ साफ परिलक्षित हो रहा था। क्या अमीर क्या गरीब, सभी के लिए जीने की कला थी शिवराम बाबू में। इसीलिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग उनकी पुण्यतिथि पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे काफी संख्या में लोग। आज शिवराम बाबू जो शिवराम डालमिया जी के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी पुण्यतिथि है, 10वीं पुण्यतिथि है। और इस अवसर पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा उनसे पुराना लगाव रहा है और आज करीब 20 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया जब से मैं उनको जानता रहा हूँ। और उनसे जो पहली मुलाकात हुई थी, जो पहला उनसे परिचय हुआ था, वो समाज सेवा के सिलसिले में हुआ था। और मैं उस समय की बातों को अगर याद करूं तो तत्कालीन समय में वो एक ऐसे आदमी थे जहां पर प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार की उम्मीद की जाती थी, किसी समाज सेवी से या फिर आम जनता से, आम नागरिक से, तो सबसे पहले हम लोग शिवराम बाबू की तरफ देखते थे। और कभी भी नाउम्मीदी नहीं मिलती थी। चाहे वो लावारिस लाशों का हम लोग करते थे, उसमें अंत्येष्टि किया करते थे, या फिर जो एक बड़ी घटना घटी थी यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट की, उसमें कई राजधानी एक्सीडेंट की जो घटना घटी थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसी डेड बॉडीज आई थी जिनको पहचानना मुश्किल था, जिनकी अंत्येष्टि करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे थे। तो उस समय भी शिवराम बाबू सबसे आगे आए थे और उन्होंने सहायता की थी। तो ऐसे कई अवसर थे, आपदा के कई ऐसे अवसर थे जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी समाज सेवियों की, जहाँ पर आम लोगों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा होती थी, तो शिवराम बाबू हमेशा आगे रहते थे। पितृपक्ष के समय में हम लोग देखते थे कि जो लोग बाहर से आते हैं, जिनके पास सुविधाएं कम होती हैं, तो उनके लिए शिवराम बाबू लगातार पता नहीं कितने सालों से, जब हम लोगों से परिचय हुआ उसके पूर्व से लोग बताते आ रहे हैं कि वहाँ पर कैंप लगा करके सभी गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम वो किया करते थे। तो ऐसी अनगिनत यादें हैं। फिर जब कभी उनसे भेंट होती थी, हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलते थे और उनको देख करके एक भरोसा हमेशा रहता था कि अगर कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता, सहयोग की पड़ी, कभी किसी आपदा की स्थिति में, आने स्थिति में प्रशासन को भी सहयोग की, तो शिवराम बाबू हमेशा खड़े हैं। इनसे हम लोग जो भी अपेक्षा करेंगे ये आगे रहेंगे। तो हमेशा उनकी यही यादें मन में रहती हैं और उनके प्रति श्रद्धा भाव हमेशा मन में रहता है कि बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के जो है वो हमेशा सहयोग के लिए हमेशा आगे रहते थे। और
उनकी विनम्रता और उनका उनका जो हंसमुखपन था, उनकी जो शालीनता थी और उनका जो सद्व्यवहार था, वो हमेशा हमारे मन में रहता है और हमेशा उनके प्रति मन में श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रहता है। उन्हें फिर से मैं एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या कहूँ, उनके पीढ़ी से हमारा पीढ़ियों से संबंध रहा है। दादाजी इनके पिताजी के अभिन्न दोस्त रहे, हमारे पिताजी से इनकी दोस्ती रही और केवल मैं कहूँ कि समाज सेवा नहीं, हर एक सेवा ये किया करते थे, चाहे साहित्य की सेवा हो, संगीत की सेवा हो, स्पोर्ट्स की सेवा हो। हर एक एसोसिएशन संस्थाओं को इनके बिना काम चलता नहीं था। मैं देखा हूँ संगीत सेवालय संस्था चली, उसमें भी इनका बहुत योगदान रहा। अभी वर्तमान माता जी उषा डालमिया जी का बहुत सहयोग हमारी संस्था सुरसरीला में रहती है। हमेशा ये कार्यक्रमों में आते हैं। इनकी जो छाप है, इनकी जो वो सेवा भावना रही है, आज उषा डालमिया जी के अंदर भी वही भावना, वही मैं देखता हूँ। इससे बड़ा लगता नहीं है कि गए हैं हम लोग के बीच से, वो वर्तमान में हम लोग के साथ में ही है। इनका आशीर्वाद मिलता रहता है हम लोग को और बड़े सरल, इतना सरल मैं आदमी नहीं देखा। इतने हैसियत, इतनी संपत्ति, सब कुछ है, मगर इतने सरल आदमी मैं नहीं देखा। गया शहर में बहुत से लोग हैं, अपने लिए सब लोग जीते हैं, मगर दूसरों के लिए जीना एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो धर्म की बात करें तो मणि जी ने बहुत कुछ बताया और इस स्थिति में भी, बीमार रहते हुए भी, जब कोई भी घर से हमारा इनको न्योता वगैरह जाता था तो जरूर आया करते थे। अगर उस दिन नहीं आ सके तो दूसरे दिन भी आ जाया करते थे। और हम लोगों ने तो सोचा था कि इनका कैंसर का ऑपरेशन हो गया, अब बहुत दिनों तक हम लोग के साथ इनका रहेगा, मगर भगवान विष्णु की और ऊपर वाले की ऐसे लोगों को अपने बीच में बुलाने का, उनको हम लोग को बीच में नहीं छोड़ के अपने शरण में इनको बुला लिया। मैं उनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जितनी बातें आई, सभी बातों में छन कर एक ही बात आई कि शिवराम बाबू बहुत महान थे। अच्छा, महानता की कोई सीमा नहीं होती है। मैंने शुरू में कहा था, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। धन पहली गति धन की है कि वह धन दान में चला जाए। अगर धन है तो छुट करके दान कीजिए। इस मंत्र को बाखूबी जानते थे शिवराम बाबू, कैसे दान दिया जाता है कि बायां हाथ अगर दान दे रहा है, दाएं हाथ को पता नहीं चले, और दायां हाथ दान दे रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं चले। कई बार बात होती थी उषा जी से, उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं था। शुरू के दिनों में बहुत संकट उत्पन्न हो गया था, पता ही नहीं था कि कितना किसको क्या दान दे दिए। और कैसे एक बार आचार्य गुरु का सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ हो रहा था, घनश्याम बाबू को लेकर मैं आया और इनसे कहा कि कुछ आप थोड़ा मदद कर दीजिए। क्या मदद करें? थोड़ा सा गुटखा खाते थे, ज्यादा थी गुटखा खाने की, उन्होंने गुटखा ले लिया और बोल रहे हैं क्या मदद करें, क्योंकि हमारा इतना भोजन है, इतना टेंट पर है, रहने पर इतना खर्चा है, ये सब खर्चा है, खर्चा बहुत है, लेकिन टेंट लगाना है, माइक वगैरह की व्यवस्था होगी, स्टेज बनेगा, भोजन इतने लोगों का होगा, 300 लोग आएंगे, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करनी है। उसके बाद कुछ बोले नहीं, कहाँ व्यवस्था करनी है? महावीर स्कूल में व्यवस्था होगी। कुछ बोले नहीं, एक शब्द नहीं, ने हाँ कहा ना कहा। निकले हम लोग, घनश्याम ने कहा कहाँ चले आए आप, और जो उनके मन में बात थी उन्होंने कही कि यह कहाँ चले आए हम लोग, ये लोग क्या देंगे, व्यवसायी लोग। और यहाँ से बोलते हुए गाड़ी में जब तक गए, मैं अपने स्वयं ड्राइव कर रहा था, बोलते हुए जहां तक गए उन्होंने अच्छी बात नहीं कही। हम लोग महावीर स्कूल पहुंचे, घूमते घामते कई वीरेंद्र बाबू के यहाँ वगैरह कई लोगों के यहाँ से पहुंचे, वहाँ देखा कि वहाँ टेंट गिरा हुआ है और डेक वगैरह सब गिरा हुआ है। पूछा कि कहाँ से आ गया, कोई किसने व्यवस्था की? तो व्यवस्था करने वाले को मैं पहचानता था। कहा कि वो बाबू का हल्ती है, शिवराम बाबू का हल्ती है। तो उन्होंने कहा कि अजी प्रेमी जी, कैसे व्यवस्था कि शिवराम बाबू ने कुछ कहा नहीं हम लोगों से, ना नहीं कहा, चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आई,
चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। आज व्यवस्था कर दी, हम टेंट गिरा दिया, कह रहे हैं कि इसके लिए दूसरे आदमी के लिए है, निश्चित रूप से हम लोगों का नहीं है। फिर वहां से हम आए, पूछे कि आप टेंट गिरवाए, तो आप ही ना कहते हैं। हम कहे भी नहीं, अब टेंट गिर गया। अब सारी व्यवस्था खाने पीने की जो हुई, जो कच बचा उचा जो हम लोग कितने किया, भारी हल्का हो गया। पूरे देश के 6-7 VC आए हुए थे उस समय, और विद्वत समिति की बैठक थी आचार्य कुल की। बड़ा संपन्न हो गया। रेड क्रॉस में पूछा उन्होंने कि रेड क्रॉस आपने लिया, कितना पैसा लगा उसका? कुछ लगा था पैसा, मैंने कहा कि आपको नहीं देना है, छोड़ दीजिएगा। हमने पाया शिवराम राव बचपन से इस परिवार के साथ मेरा लगाव रहा। मैंने इनको जब भी देखा तो एक व्यवसायी के रूप में नहीं, एक समाज सेवी के रूप में मैंने इनको देखा। व्यवसाय अपनी जगह पर है, समाज सेवा करना अलग होता है। आज शहर में हजारों हजार व्यवसायी हैं, मगर जो सेवा भाव और सेवा करके ये जो नाम कमाए, शायद मैं समझता हूं कि इतना गया शहर में किसी ने नहीं कमाया। दिव्य पर्सनालिटी, उनका चेहरा, पर्सनालिटी जो उनका था बहुत ही दिव्य था। नारायण साक्षात विराजमान उन पर। हमें बचपन से उनके साथ लगाव रहा। एक घटना मैं बतला दूं कि 92 की बात है। सूर्य कुमार यहाँ DM थे। 9 बजे के आसपास में हमको गाड़ी में बैठाया, हो चलना है। तो हमारे ऐसे आदमी को तो औकात नहीं कि पूछ सके कि कहाँ चलना है। चलना है जी, चल जी चलते। बस एक मैंने कहा कि जी चलते। गाड़ी बैठ गए। 2 बजे तक समाज रोजम हाउस कमेटी में हम लोग बैठे रह गए। जब 2 बज गया तो मैंने बहुत सहज भाव से कहा कि अनुमति हो तो मैं घर जाऊं, क्योंकि कल भी तो हमें क्लिनिक बैठना है। तो कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। वहां से मैं निकला, पता नहीं कि वो कितने बजे आए होंगे। जब मैं 2 बजे तक उनके साथ में था, आप कल्पना कर सकते हैं, वो भी व्यवसाय में, वो भी अपना दुकान में, और दुकान बिजनेस के बाद भी जो समय जो भी मिले, जब भी मिले। और मैं फुल मैंने ओपन बोलता हूं कि मैंने जो भी सीखा समाज सेवा के लिए बात, तो उनसे सीखा, अपने पिता से सीखा और इनसे सीखा हूं। और जो भी मैं हूं, इन्हीं दोनों का आशीर्वाद के बदौलत में हूं, क्योंकि सिखाने वाले तो गुरु हमारे यही है। मैं भूल गया था कि आज हमें यहाँ जाना है। अचानक अश्विनी का फोन आया, मैं अभी पेशेंट छोड़ के आया हूँ, आपका अनुमति मैं चाहता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपना पुष्प अर्पित करता हूँ। शिवराम डालमिया जी गया ही नहीं, दक्षिण बिहार और बिहार में कई कारणों से आज भी जाने जाते हैं। 1 दशक हो गया उनका यहाँ आज पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और आज आप नक्सल प्रभावित इलाके में देखेंगे, यहाँ पर राय मदन किशोर सर हैं, ये बताएंगे आपको कि आज से 15 साल 20 साल पहले उस इलाके में जाने के लिए आ करते थे, लेकिन अभ्यानंद जी ने एक प्रयोग किया और नक्सल इलाके के बच्चे आज मगर सुपर 30 के मार गए। और आज दिन क्या रात में भी आप 1 बजे 2 बजे आप जो काम अच्छे अच्छे देश विदेश में है। सुपर 30 का जो स्थापना है उसका 2008 की घटना है। यहाँ पर अभी अनिल स्वामी अगर नहीं होंगे तो हम और अनिल स्वामी बैठे हुए थे, DG RPF MK सिन्हा जो हमारे बहनोई लगते थे।
कहा कि आइए और ज्ञान में स्टार्ट करते हो बगैर सुपर 30। समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशां गिरीशां करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरां मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् सफुल्मालिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्दालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रशानाननं नीलकण्ठं दयालं न्यायाधीशचर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रमजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भागगम्यं कलातीतकल्याण सदा सज्जयानन्ददाता पुरारी उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानरानं न तात्वा सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव्यपूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यां जराजन्मदुःखव्यतापयमानं प्रभो पाहि आपना नमामि शम्भो। क्या प्रभु जी मुझको भूल गए लो उदास की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आने की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी अपने प्रभु के सन्मुख लगाऊंगी अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी मीठे मीठे बेरों की मैं मीठे मीठे बेरों की मैं
भर लाई छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।